नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से नए वीडियो में स्वागत है। हमारे समाज में एक परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की भी चीज़ें देते हैं। वैसे तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए और किन लोगों के यहाँ भोजन करना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसे ही सोच और विचार बनते हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है, जब तीरों की सैया पर पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है, आखिर क्यों उन्होंने बड़ी सभा में चीरहरण का विरोध नहीं किया, जबकि वो सबसे सशक्त और बड़े थे। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा दिमाग भी वैसा हो गया और मुझे उस करते में कुछ गलत नजर नहीं आया। दोस्तों, गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन लोगों के यहाँ भोजन करना चाहिए और किन लोगों के हमें यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीज़ें खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पापों में वृद्धि होती है। दोस्तों, इन लोगों के बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। निर्दयी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति निर्दयी है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता है, सभी को कष्ट देता रहता है, तो उसके घर का भी भोजन हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारे स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा खाना हम खाते हैं हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बनते हैं और हम पाप के अधिकारी हो जाते हैं। नशीली चीज़ें बेचने वाले लोग, दोस्तों, जो लोग नशीली चीज़ों का व्यापार करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भी भोजन करना वर्जित किया गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। इनका दोष नशा बेचने वाले को ही लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर आपके जीवन पर भी होता है। इसलिए दोस्तों, नशा बेचने वाले लोगों के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। रोगी व्यक्ति, दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज हो, तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर हम भी उस बीमारी के गिरफ्त में आ सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, रोगी व्यक्तियों के घर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। खुदखोर व्यक्ति, वैसे तो आज के समय में काफ़ी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अत्यधिक ब्याज प्राप्त करते हैं, तो गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। तो ऐसा करने से हम भी पाप के भागीदारी हो जाते हैं, इसलिए हमें उनके घर में भी भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अत्यधिक क्रोधित व्यक्ति, दोस्तों, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा से ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं।
चरित्रहीन स्त्री। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ कुछ भी या उसके घर पर भोजन न करे। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। कोई चोर या अपराधी। दोस्तों, किसी चोर या अपराधी सिद्ध हो चुके व्यक्ति के घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पापों का असर हमारे जीवन पर पड़ने लगता है, हमें नुकसान होने लगता है। तो दोस्तों, इस बात का खास करके ध्यान रखें, किसी चोरी करने वाले व्यक्ति के घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। चुगलखोर व्यक्ति। दोस्तों, जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है उनके यहाँ या उनके द्वारा दिए गए खाने को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरे को परेशानियों में फंसा देते हैं और स्वयं आनंद उठाते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से बचना चाहिए। किन्नर। दोस्तों, किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने पर हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं। इन्हें दान देने वाले में अच्छे बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए किन्नरों के घर में भोजन नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप ऐसे नए नए वीडियो का आनंद उठा सके। दोस्तों, वीडियो का अंत करते हैं एक सुविचार के साथ। अक्सर वही दिए हाथों को जला देते हैं जिसको हम हवा से बचा रहे होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।